नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज 7वां सत्र है, जबकि खरीदारी तो देखने को मिले, लेकिन पिछले 6 सत्रों की जबरदस्त तेजी के बाद आज एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स प्रेशर में कामकाज कर रहा है और निफ्टी भी हायर लेवल से काफ़ी हद तक ईज ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी तो अभी बिल्कुल फ्लैट है, निफ्टी सेंसेक्स दोनों है हरे निशान में, लेकिन बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक सीवियर डैमेज आज वापस आया है। करीब 1.5% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है और रफली 1.25% के आसपास का ड्रॉप आज मिड कैप इंडेक्स में भी है। निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, स्मॉल सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा एडवांस क्लाइंट के लिहाज से करीब 500 साढ़े 500 शेयर तेजी में हैं और रफली 1900 या 1950 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 4 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह की एक सिचुएशन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। आज थोड़ा बहुत रिस्पाइट आपको आईटी में दिखाई पड़ेगा, 1.5% ऊपर आईटी इंडेक्स कामकाज कर रहा है, लेकिन बाकी पूरा बाजार, चाहे मीडिया, रियल्टी, पीएसयू बैंक जो कल बढ़िया तेजी में थे, आज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल मार्केट्स में आज मुनाफा वसूली कह लीजिए कितनी बढ़िया तेजी के बाद। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आस्था मैम मौजूद हैं पुणे से। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैंने यही होप किया था कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो बाजार में बढ़िया तेज़ी हो, और बढ़िया तेज़ी के बाद आज आपसे मुलाकात फिर से हो रही है। एक शानदार तेज़ी मार्केट में देखी है पिछले हफ्ते से लेकर अब तक। अब आप क्या रिव्यू रख रहे हो मार्केट में, कि आज जो बाजार में बिकवाली है ये प्रॉफिट टेकिंग है या वापस यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है मार्केट में? गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, बिल्कुल आज जो हमने थोड़ी सी बिकवाली देखी है, मुझे लग रहा है कि जस्ट एक ये माइनर सा अभी तो बिकवाली का मूड लग रहा है। कोई मीडियम टर्म या फिर थोड़े शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी भी तेजी लगती है, लेकिन इंट्राडे में ये जरूर है कि 23,646 ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 23,645 से लेके 23,630 ये जोन के नीचे अगर निफ्टी जाता है, मोटा मोटी 23,630 का आप ध्यान रखिए, उसके नीचे अगर निफ्टी जाके आधा घंटा टिकता है तो ब्राइट चांसेस है फिर निफ्टी नीचे की तरफ और फिसल सकता है, जिसमें फिर जो नेक्स्ट लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो फिर होंगे 23,570 और 530 तक के। लेकिन उससे पहले जो मैंने लेवल दिया है वो सस्टेन होना जरूरी है। तो इंट्राडे में मुझे थोड़ा सा निफ्टी अभी वीक लग रहा है। वैसे वीक नहीं है, लेकिन इंट्राडे में आने वाले 2-3 घंटों की अगर मैं बात करूं, 2-2.5 घंटों की, तो निफ्टी में थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस शायद इंट्राडे में आते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं उसे। आशा मैम, निफ्टी बैंक आज कंपेरेटिवली वैसे तो ये स्ट्रेंथ में ही है, क्योंकि यहाँ पर भी गिरावट उतनी नहीं है, लेकिन कल स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा, सारे हेवी वेट आगे आ गए, एचडीएफसी बैंक आ गया, आईसीआईसीआई आ गया, कोटक आ गया। यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी हमने कुछ दिनों में देखी है लास्ट, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है उसी हिसाब से एक ब्रेथ टेकिंग हो रहा है और एक ब्रीदर ले रहा है मार्केट। तो अब मैं निफ्टी बैंक की भी बात करूं तो ये भी आज थोड़ा सा वीक लग रहा है। 51,570 का एक इम्पोर्टेंट लेवल ध्यान में हमें रखना है, और अगर उसके नीचे आधा घंटे तक निफ्टी बैंक भी टिकता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी बैंक और ज्यादा वीक हो जाएगा, जिसमें जो नेक्स्ट लेवल निफ्टी बैंक हमें दिखाता हुआ नजर आएगा वो हो सकते हैं 51,200 तक के। तो दोनों ही इंडाइसेस अभी थोड़े से इंट्राडे में सिर्फ वीक लग रहे हैं, लेकिन जो मैंने लेवल्स दिए हैं उनके टिकने जरूरी हैं, और अगर वो ब्रेक होते हैं और उनके नीचे थोड़े टाइम तक दोनों इंडाइसेस टिकते हैं तो थोड़ी गिरावट आज के दिन में हमें दोनों इंडाइसेस आने वाले 2-2.5 घंटों में और दिखा सकते। ओके, तो आपको निफ्टी बैंक के ऊपर राय आपने अभी भी सुनी आस्था मैम की। अब जरा आज के टॉप गेनर लूजर भी आप स्क्रीन पर लेकर आइए, कौन कौन से आज बाजार में बाइंग और सेलिंग साइड पर स्टॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं। पहले निफ्टी के टॉप गेनर में जहां पे अल्ट्राटेक आज लीड कर रहा है, सीमेंट स्पेस ही रात लीड कर रहा है, यूबीएस की एक रिपोर्ट भी है। ट्रेंड में खरीदारी है, एचडीएफसी बैंक आज बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा है, बजाज फिनसर्व में बाइंग है। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज थोड़ा प्रेशर इंडसइंड बैंक में है, डॉक्टर रेड्डीज में है, हिंडाल्को में है, कोल इंडिया में है, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो कोफोर्ज, भारती हेक्सा, परसिस्टेंट सिस्टम और पॉली कैब, भी कुछ ऐसे नाम जहां पर आज खरीदारी देखने को मिल रही है। और अगर बिकवाली वाली साइड की बात किया तो आज डिक्सन टेक में, एमआरपीएल में, कल्याण ज्वेलर्स में और पीबी फिनटेक में
जहां पर आज कुछ हद तक बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पिरामल फार्मा है, जेंसार टेक है, कलतरू पावर है और एफएसएल है। ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी का दौर बना हुआ है। लेकिन बिकवाली वाली साइड पे अगर जो स्टॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं उसमें स्वान एनर्जी है, कल की तेजी के बाद बिकवाली, सेंट्रल बैंक है, न्यूज़ फ्लोज के बीच में, राइट्स और ओलेक्ट्रा, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर प्रेशर आज के सत्र में दिखाई पड़ रहा है। तो आस्था मैम, इनमें से एक नाम है एचडीएफसी बैंक का। बड़े ही दिनों बाद इसमें रिवाइवल वापस लौटा है और अपने हाईस की तरफ ही जा रहा है। पहले कोटक ने अपना नया हाई बनाया, बजाज फाइनेंस ने बनाया, अब एचडीएफसी बैंक चल पड़ा। क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छी तेजी में अभी ये चार्ट दिखा रहा है। मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में जो ये तेजी आई है, ये इससे जो नेक्स्ट लेवल जहां तक मुझे लगता है लेके जा सकती है, आराम से ये 1870 पहला लेवल और 1890 दूसरा लेवल, वहां तक बिल्कुल ये जा सकता है। सो एचडीएफसी बैंक मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। माफ कीजिएगा, 1839 तो ये ऑलरेडी चल रहा है, तो 1870 और 1900 तक के जोन तक ये जाने की पूरी क्षमता रखता है। और इनफैक्ट अगर उसके ऊपर भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा डिप आ जाए, क्योंकि आज के दिन में बहुत तेज हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा डिप आ जाए। मेरे हिसाब से अभी 1839 चल रहा है, 1820 के जोन में, यानी कि 20 पॉइंट नीचे आए तो बिल्कुल ये खरीदारी का एक कैंडिडेट भी है। फिर इसमें स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल रखेंगे वो 1770 का रखेंगे। टारगेट इसमें 1890 का रहेगा। 1890 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी। अभी आउटराइटली खरीदारी करना इसमें थोड़ा लॉजिकल नहीं रहेगा। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे आस्था मैम से आपके सवालों के ऊपर। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं money9query@tv9.com पर, और साथ ही साथ आप हमारे साथ YouTube और Facebook पर भी अगले 1 से 1.5 घंटे तक जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं अपने सवालों को लेकर भी। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। सबसे पहला सवाल जो आया है वो आया है राजकुमार शाह साहब का। इनके पास टेक्नो इलेक्ट्रिक के शेयर हैं और 1100 रुपये की रेंज में इनके पास शेयर है। करना क्या चाहिए इसमें आस्था मैम? इन्हें बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करें? जी बिल्कुल, देखिए टेक्नो इलेक्ट्रिक के स्टॉक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी इनका थोड़ा वीक हुआ है ये काउंटर, और मुझे लगता है बने रहना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 880 के स्तर पे आता है। तो 880 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करें। तेजी के लिए एक बार 1100 का स्तर जो इनकी कॉस्ट प्राइस है उसको ही तोड़ना जरूरी है। 1100 का स्तर अगर ये ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो गया तो 1200-1210 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 880 के स्तर पे आ रहा है। तो आपको एक लेवल्स बताए गए हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक के लिहाज से, आप उनके ऊपर ज़रूर नज़र बना के रख सकते हैं। कमलेश जी का सवाल आया है कि आईटीसी होटल के एंट्री लेवल क्या होने चाहिए। आज समय चार्ट्स तो इसके बहुत अवेलेबल नहीं होंगे कि हाल में ये डीमर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक पहले क्वार्टर के नंबर भी नहीं आए होंगे। इनफैक्ट इसके अब पहले क्वार्टर के नंबर इस बार ही आएंगे डीमर्जर के बाद। सो आप कैसे इसका आउटलुक देख रहे हो? क्योंकि साइज वाइज तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा होटल कंपनी है, लेकिन इक्विटी वाइज भी ये उतनी ही बड़ी है। और एक बड़ा हैंगओवर इसमें ये भी है कि बीटी जो है, यानी कि ब्रिटिश टबैको कंपनी बीटीसी, वो भी शायद अपना स्टेक ऑफलोड कर सकती है, कंसीडरिंग कि उनको होटल कारोबार में इंटरेस्ट नहीं है। सो ये सब चीज़ें कैसे काम करेंगी इसके लिए? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। अगर स्टिक ऑफलोड होता है तो वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसी तरफ अगर हम देखें तो इसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी पोजीशन में है। बिल्कुल डीलिवरेज्ड बैलेंस शीट है सबसे पहले। दूसरा, ब्रांड नेम काफी ज्यादा बड़ा है। और तीसरा, आने वाले कुछ सालों में जो इनकी रूम एडिशन के जो प्लान्स है वो भी काफी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कैंडिडेट है। पर अब अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो थोड़ा सा वीक लग रहा है चार्ट पे, और ये शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है 193 तक, 192 तक आ सकता है। अभी 197 चल रहा है, 192 193 तक आ सकता है। किसी भी वजह से 190 के जोन में अवेलेबल होता है तो वहां पे खरीदारी का मन बनाए, अभी ना बनाए। तो थोड़ा क्योंकि नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए अभी नहीं कुछ करना है। लिया हुआ है तो सिर्फ बने रहना है, नई खरीदारी अभी नहीं करनी है। 190 185 के जोन में नई खरीदारी करेंगे। फिर उसमें जो स्टॉप लॉस आएगा वो 160 का आएगा, और जो टारगेट आएगा वो पहला 205 का और दूसरा 205 के बाद 215 का। आप जो दाम देख रहे हैं ये आईटीसी का है, बात हो रही है आईटीसी होटल की। आप 195 के आसपास इसको खरीदारी करेंगे
और फिर यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। ज़्यादा बेटर यहाँ नहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी करने के लिए। राम सिंह साहब के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर है, आईओसी के 130 रुपये पे इन्होंने खरीदारी की थी। शॉर्ट टर्म में इन्होंने 139 तक के लेवल्स को ये देख रहे हैं, पहला पार्ट। दूसरा इनका ये सवाल है कि क्या रिलायंस वापस 1220 के आसपास आएगा जिसमें एंट्री कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं सिर्फ पहले आईओसी का यहाँ पे इनकी जो क्वेरी का बात करें तो मेरे को आईओसी अच्छा लग रहा है ऑन चार्ट। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस से 140 से 144 का जोन टच करे। तो आईओसी अभी थोड़ा नीचे आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। लिया हुआ है तो होल्ड करिए। नई पोजीशन बनानी है तो वो 126 से 128 के जोन में बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे। तो नई पोजीशन के लिए 128 से 126 के लेवल का वेट करें, लेकिन लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करना है। स्टॉप लॉस 110 का रहेगा और इसमें टारगेट जैसा कि मैंने बोला 140 से 144 के आराम से रखे जा सकते हैं। तो आप आईओसी को लेकर ये राय दी गई है। आस्था में अब रिलायंस यहाँ क्या करें? जी बिल्कुल। दूसरा सवाल इनका रिलायंस पे ही था। रिलायंस की बात करें तो जिस तरह से ये काउंटर अभी अपनी पोजीशन दिखा रहा है चार्ट्स, वो अभी थोड़े से ये आज के दिन में तो थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काउंटर वापस से तेज हो जाएगा। आज के दिन में वीक हुआ है, इसलिए होने दीजिए, थोड़ी और गिरावट आ सकती है। कहाँ तक की गिरावट दिखा सकता है? 1288 चल रहा है, 1250, 1250, 1260 तक ये गिरावट दिखा सकता है। तो वहां पे खरीदने के मौके भी ढूंढे जा सकते हैं। दोनों ही काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं। आईओसी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन गिरावट पे खरीदारी अगर करनी है दोनों काउंटर्स में तो कर सकते हैं। रिलायंस में लेवल रहेगा 1200, खरीदारी करने के लिए 1230 के आसपास का। लेकिन स्टॉप लॉस अभी इसमें जरूर रखें, और स्टॉप लॉस इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 1210 का रहेगा। तो 1210 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को दोबारा रिवाइव करते हुए देख सकते हैं। दोनों ही पोजीशन में वैसे बने रहिए। इनफैक्ट ना आईओसी खराब है ना रिलायंस खराब है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इसके अलावा एक सवाल आया है तंजीला शेख जी का, वो आपकी बड़ी प्रशंसक भी है आस्था मैम, और उनके पास किर्लोस्कर न्यूमेटिक के शेयर है। लॉन्ग टर्म व्यू वो आपसे पूछ रही हैं करना क्या चाहिए। ये कम चर्चित शेयर है, कम वॉल्यूम भी होता है इसमें, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, किर्लोस्कर न्यूमेटिक की बात करें तो ये काउंटर वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस तरह से आज एक अच्छी गिरावट इसने वापस दिखाई है, थोड़ी गिरावट और दिखा सकता है। 1240 43 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि एक बार ये जो नीचे में लेवल दिखा दे, ये तकरीबन मैं मान के चल रही हूँ 1200 से लेके 1180 तक भी जा सकता है। तो ये काउंटर थोड़ा वीक हो सकता है, 1200 से 1180 तक जाने की क्षमता रखता है, वहां तक की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन इसमें होल्ड ही रखना है पोजीशन को। स्टॉप लॉस यहाँ पे 950 का रखना रहेगा, और टारगेट इसमें वापस से हम 1400 के देखेंगे, लेकिन समय सीमा कुछ महीने यहाँ रखी जा सकती है। जी, तो समय सीमा आप रख सकते हो, लेकिन हाँ, आपको जो स्टॉप लॉसेस बताया 900 रुपये की रेंज में, उनको आप ज़रूर एटलीस्ट फॉलो करना। बाजार में पुल बैक है, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा पुल बैक है और बहुत जल्दी आया है, सो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग भी कंटिन्यू कर सकती है। एडीएफ फूड पे पिंकू जी का एक सवाल आया है, इन्होंने 332 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है। आस्था मैम करना क्या चाहिए? जी बिल्कुल। एडीएफ फूड की अगर हम बात करें 132 के दाम पे इनकी खरीदारी है, और जिस तरह से चार्ट्स पे यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। मुझे लगता है जो खरीदारी की हुई है उसमें चाहे तो थोड़ा सा 1/10 ऑफ द पोजीशन में मुनाफा वसूल करे, बाकी रिमेनिंग को रख सकते हैं। 90% अभी भी ये होल्डिंग अपने पास रख सकते हैं 215 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो टारगेट अभी इसमें हमें देखने को मिलेगा वो 286 का रहेगा, लेकिन ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि एक बार थोड़ा वीक होके 240 तक आ सकता है ये काउंटर। तो आस्था मैम इनकी खरीदारी 332 पर है। बिल्कुल होल्ड रखना है। स्टॉप लॉस 215 का अगर बड़ा लगता है तो 220 का लगा ले, लेकिन स्टॉप लॉस यही रहेगा और होल्ड करना है। और इसमें टारगेट 286 का पहला है, लेकिन किसी भी वजह से ये टारगेट अगर हिट होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 305 के रहेंगे। तो ये कॉस्ट प्राइस के आसपास भी आने की कोशिश कर सकता है काउंटर, इसलिए बने रहना। इसके अलावा विवेक गुप्ता साहब एम्स्टरडेम से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 11,500 की पुट इन्होंने ले रखी है मार्च की, मिड कैप की।
और वो होल्ड करें, और अगर होल्ड करें तो क्या उसमें आप मूवमेंट देख रहे हो? सॉरी सुमित जी, मेरे पास अभी कुछ ऑप्शंस के चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो ओके, मैं इस पे अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगी। माइट भी थोड़ी देर में मैं इस पे बात करती हूँ, तब तक अपनी एंड पे चलिए। मैं कोशिश तो करती हूँ कोई। आशा मैम, दूसरा सवाल ले लेते हैं, वो डॉक्टर समीर खान साहब का है। इनके पास ये स्वान एनर्जी और कोलगेट, इन दोनों में फ्रेश एंट्री करने की राय मांग रहे हैं आपसे। क्या इन्हें एंट्री करनी चाहिए? नहीं, अभी रुकना चाहिए। क्लियर कट स्वान एनर्जी में लग रहा है कि जो ये वीकनेस आई है, ये फर्दर इसको नीचे ले जा सकती है, जिसमें आराम से हम यहाँ पे 443 चल रहा है तो 430 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो वहां तक तो जाने के यहाँ पे काफी अच्छे आसार लग रहे हैं, और मेरे हिसाब से अभी इसमें खरीदारी ना करें। 430 420 के जोन में मिलता है तो खरीदारी के मौके स्वान एनर्जी में ढूंढेंगे। उसमें फिर स्टॉप लॉस 384 का लगाएंगे, और टारगेट इसमें जो लगाएंगे स्वान एनर्जी में, वो तकरीबन मेरे हिसाब से 500 से 520 के रहेंगे। लेकिन अभी नहीं खरीदना है, क्योंकि थोड़ी गिरावट ये पूरी आसार है कि ये नीचे के और लेवल्स दिखाए। अच्छा, और दूसरा मैम कोलगेट? जी, कोलगेट की बात करें तो ये काउंटर जिस तरह से यहाँ पे प्लेस्ड है, ये वीक लग रहा है सुमित जी। इसमें अभी बिल्कुल भी एंट्री करने की राय हमारी तरफ से नहीं है। ये जिस तरह से वीक जोन में गया है, मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस और दिखा सकता है, इसलिए अभी इसमें रुक जाएं, इसमें एंट्री ना करें। तो अभी आप रुक जाइए। स्वान में भी और कोलगेट में भी नीचे के लेवल्स मिलेंगे, आप उसको आधार मान के एंटर कर सकते हैं। हाल फिलहाल की जो तेज़ी आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा भाग भी गई हैं, तो थोड़ी हल्की हो जाए, कोई ऐसी हार्म नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा एक सवाल अदानी ग्रीन एनर्जी पे आया राहुल अग्रवाल साहब का। इन्होंने 1215 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है, इसमें करना क्या चाहिए? जी, 1215 पे खरीदारी की है, और थोड़ा वीक हो रहा है ये काउंटर। मेरे हिसाब से जो ये वीक हो रहा है, इसमें ये 900 से लेके 895 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा उसका जरूर तैयारी कर लें कि थोड़ी वीकनेस 895 से 900 के जोन तक इसको ले जा सकती है। बाकी खरीदा हुआ है तो होल्ड ही रखना चाहिए 750 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप मैं यहाँ पे दे रही हूँ, लेकिन 750 का एक अच्छा लेवल है, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और टारगेट इसमें 1065 तक के इनिशियली रखे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ एक लेवल्स ब्रेक होने जरूरी है। तो ये पोजिशनल कॉल के तौर पे या कुछ समय के लिए ये कॉल माने, ये तुरंत आने वाले लेवल्स में से नहीं लगता। तो आस्था में ये पूरा अदानी ग्रुप में हो क्या रहा है? बहुत समय से ग्रुप बिल्कुल शांत है, ना खबरें हैं, ना स्टॉक में मूवमेंट है। जिस तरह की वॉलेटिलिटी होती थी उससे बिल्कुल आउट ऑफ साइट है। सो करना क्या चाहिए? अभी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए, और फिर देखिए ना सुमित जी, अभी रिजल्ट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, ज्यादा कुछ टाइम रहा नहीं है, 15-20 दिन और मान लीजिए, तो फिर उसके बाद फिर रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो फिर इस समूह के स्टॉक में कुछ करें, क्योंकि थोड़ा न्यूज पे ये रिएक्ट ज्यादा करता है, सेंसिटिव टू न्यूज भी है ये कंपनी। तो थोड़ा सा समय दीजिए, वैसे भी ये बात बहुत समय से आउट ऑफ साइट है। सो लेट्स सी कैसे इसके आगे मूवमेंट आते हैं। सबिया सैयद जी सवाल पूछ रही हैं कि इनके पास चोलामंडलम फाइनेंस के और BEL इन दोनों के शेयर हैं, और दोनों में नज़रिया इनका 1 महीने का है, करना क्या चाहिए? देखिए, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग की बात करें, 1 महीने का नजरिया है। हमें ये नहीं पता इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो उस हिसाब से नहीं तो स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग रहती है, बट ये होल्ड कर लेंगे। और स्टॉप लॉस इसमें जो लगाएंगे वो अभी 1803 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से 1650 1620 तक के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना है। टारगेट इसमें जो रखा जा सकता है वो तकरीबन 2000 तक के रह सकते हैं। होल्ड ही रखना है इस काउंटर को, और ये लॉन्ग टर्म में दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 330 तक जाने की क्षमता लॉन्ग टर्म में रखता है, इसमें भी होल्ड रखे 274 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 274 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप BEL को भी होल्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं जालंधर, वहां पे बातचीत करने के लिए स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार स्वाति जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस दिया है @105 पे, और खुद को है 198 पे। और दोनों में नजरिया क्या आपका? हाँ जी, इनको होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ उनमें से, क्योंकि काफी दिन बाद ये सही एवरेज प्राइस पे आए हैं ना। और दोनों में मैम टाइम फ्रेम आपने वैसे क्या रखा था, खुद क्या तय किया था?
वैसे तो लॉकडाउन के लिए लिए थे, लेकिन जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है तो मैं एडवाइस मांगना चाह रही हूँ कि मैं इनको होल्ड करूँ लॉकडाउन टाइम के लिए या फिर निकल जाऊँ। ओके ओके। तो आस्था मैम, बहुत ही लॉजिकल बात इन्होंने पूछी है। हुडको और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, वापस बड़े दिनों बाद इनका भाव आया है। क्या इनमें अभी बने रहें या निकल जाए? क्योंकि बाजार में कम बैक है तो कुछ लोगों के भाव भी आने शुरू हुए और ये तो वैसे ही बहुत समय से बीटन डाउन है। क्या किया जाए इनमें? देखिए, सबसे पहले अगर मैं हुडको की बात करूं तो 198 जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस है उसका ही मेजर सपोर्ट है। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और वेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से होल्ड ही कर लेंगे, बेटर रहेगा। तो होल्ड कर लीजिए मैम, और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 174 का हुडको में। टारगेट के तौर पे जो लेवल मुझे लगता है ये दिखाता हुआ नजर आएगा वो 230 का रहेगा। तो हुडको में अभी होल्ड करना है, निकलना नहीं है 230 के टारगेट के लिए। दूसरा सवाल शिपिंग कॉर्पोरेशन पे था। शिपिंग जी, कॉर्पोरेशन की बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी इनकी खरीद का लेवल क्या था, सुमित जी एक बार कॉस्ट प्राइस इन्होंने बताएं। खरीदारी का लेवल नहीं बताया मैम। ठीक है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थोड़ा वीक लग रहा है, नीचे जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड बनता है। 165 तक जाने की कोशिश ये काउंटर करेगा, लेकिन फिर भी इसमें बने रहे। स्टॉप लॉस 140 का लगा लें, और टारगेट इसमें जो अभी देखने को मिल सकता है वो तकरीबन 200 का पहला रहेगा, और 200 के बाद जो दूसरा लेवल है वो 215 का रहेगा। ओके, तो दोनों को लेकर एक राय आपको दी गई है और आप इन दोनों में उसके हिसाब से ही फैसला ले सकते हैं। रेनू सिंघल जी पूछ रही है आयरेडा में क्या करना चाहिए। इनके पास 224 रुपये की एवरेज से शेयर हैं और आयरेडा का आज बोरोइंग प्रोग्राम को लेकर भी मीटिंग है। सो यहाँ क्या किया जाए? आयरेडा अभी तो ठीक लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर लिया हुआ है तो बने रहे। नई पोजीशन लेनी है तो थोड़ी सी गिरावट और आने दें, फिर नई पोजीशन लें। 170 के आसपास चल रहा है, 165 के जोन में नया पोजीशन भी ली जा सकती है। और बाकी लिया हुआ है तो होल्ड करना है। स्टॉप लॉस इसमें रखा जाएगा 136 का, और टारगेट जो इसमें रहेंगे वो 205 तक के रखे जा सकते हैं इनिशियल। ओके, तो 205 तक के टारगेट्स के लिए इनिशियली आप इसको एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो। आशा में आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज थोड़ा सा थ्रोट में इश्यू है। लग ही रहा है आपको देख के कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है। वैसे भी पुणे का वेदर बहुत वॉलेटाइल रहता ही है, सो उसका भी जी ज़रा ध्यान हाँ, रखिएगा। इसलिए आज थोड़ा मेरा वॉल्यूम भी आपको वॉइस का कम आ रहा होगा, हाँ, तो थोड़ा इसीलिए सा। मैंने ये बात आपसे पूछी भी। एक सवाल प्रदीप दिदवानिया साहब का है। ये आपसे एल&टी फाइनेंस के ऊपर एक लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। ये शेयर वैसे भी बढ़िया चला है हाल फिलहाल में और बहुत समय बाद चला है, सो करना क्या चाहिए इसमें? जी हाँ, काफी समय बाद हमने एल&टी फाइनेंस में एक अच्छी तेजी देखी है। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म में अभी ये 154 चल रहा है, तो ये 175 से 185 तक इनिशियली मैं ये टारगेट्स दे रही हूँ। तो वहां तक जाने का ये पूरा इसमें पोटेंशियल है, वहां तक ये जा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्योंकि इतना तेज हुआ है तो बस उसी वजह से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। वो भी कुछ बड़ा गिरावट नहीं लगती, 148 150 तक नीचे ये जा सकता है, बट होल्ड ही रखना है लॉन्ग टर्म के लिए 180 190 के टारगेट्स के लिए। 180 190 के टारगेट्स के लिए आप इसमें फिलहाल बने रह सकते हो। एक साई प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि कोई आईटी का स्टॉक जो भी खरीदारी के लिए आपको ठीक लग रहा हो। आशा मैम, हैवी वेट्स में भी करेक्शन आया है, चाहे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल की बात की जाए, और मिड कैप में भी करेक्शन है। इसमें केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट जैसे नाम है प्रोमिनेंटली। सो आप कोई नाम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? देखिए, आईटी में मुझे अभी भी जो कुछ एक काउंटर अच्छा लग रहा है। देखिए, एक तो कोफोर्ज भी ठीक लग रहा है। मैं अगर जिस तरह से आज भी अच्छा तेजी में है ये काउंटर, कोफोर्ज अच्छा लगता है, तो वहां पे एक नजर बनाई जा सकती है। और परसिस्टेंट सिस्टम दूसरा काउंटर है जहां पे नजर बनाई जा सकती है। तो ये दो काउंटर मुझे आईटी में ज्यादा अच्छे लगते हैं। परसिस्टेंट में टारगेट 5900 का रहेगा अगर इसमें पोजीशन बनाएंगे तो, और कोफोर्ज में टारगेट जो रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे ये चल रहा है 8000 तो 8500 तक का टारगेट होगा। तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट दो अच्छे नाम जिनको आप अदरवाइज अगर आप आईटी में कुछ ढूंढ रहे हो तो इनको लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं आस्था मैम के हिसाब से। एक और सवाल जो हमारे पास आया है ये जसविंदर सिंह साहब का है। इनके पास केनरा बैंक के शेयर हैं। ये केनरा बैंक के शेयरों में नई एंट्री करना चाह रहे हैं। सो आस्था मैम, करें क्या इसमें? नई एंट्री के लिए वेट करना है। मेरे हिसाब से एक बार ये कोशिश करेगा 86 85 तक आने की।
वहां पे नई एंट्री करें, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। 88 चल रहा है, 85 84 यहाँ से 3 4 रुपए नीचे आता है तो नई एंट्री के लिए बढ़िया ये तैयार हो जाएगा। और उसमें फिर स्टॉप लॉस 78 का रखेंगे, यानी कि 85 पे लेना है, 78 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट अभी इनिशियली मुझे लगता है जो ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा वो 94 के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके बाद 100 के सेकंड टारगेट। ओके, राहुल अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं कि अमर राजा एनर्जी पे क्या करें। मैम, इस पे सवाल कई बार ही आया पहले भी, और हर बार आप 900 950 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस देके इस पे लॉन्ग साइड की राय देते थे। अभी क्या करना चाहिए? 11 1150 पे नहीं खरीदारी है। देखिए वही बात है कि 1100 की खरीदारी है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है आज मार्केट के मूड के हिसाब से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 1020 तक। तो वहां तक की तैयारी रख लें कि ये यहाँ तक डाउन साइड आ सकता है। और वही चीज है, आपने एकदम सही यहाँ पे बोला, 950 का फिर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना ठीक रहेगा। तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड ही रखना है। टारगेट अभी तो 1110 के पहले रहेगा। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से अमर राजा एनर्जी को लेकर कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। इसके अलावा एक सवाल कई दिनों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मंटू साहब, लेकिन उनका सरला परफॉर्मेंस पे एक सवाल है। 200 शेयर ले रखे हैं और 120 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है। बहुत समय से पूछ रहे हैं, इनका सवाल लिया नहीं गया है। सो क्या राय रखते हो आप आस्था मैम, क्या किया जाए इसमें? देखिए सुमित जी, ये तो वीक लग रहा है अभी काउंटर सरदा परफॉर्मेंस। इन्होंने 200 पे खरीदा है, बट अभी जो वीकनेस आई है वो ये काउंटर को नीचे में एक बार 78 तक ले जा सकते हैं। तो पहला तो उसकी तैयारी रखें कि ये डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है, 78 तक। लेकिन करना क्या है, मेरे हिसाब से रखना है पोजिशंस में कंटिन्यू, और स्टॉप लॉस 61 का लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। 78 तक तो जा ही सकता है, लेकिन 61 का स्टॉप लॉस लगा के अभी पोजीशन में बने रहे। इनिशियल टारगेट मुझे जो लगता है वो इसमें पहला तो 98 और उसके बाद 105 के रहे। 105 तक के लेवल्स यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड आएंगे, अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा वीक साइड पे एटलीस्ट दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल आया है थाने प्रॉपर्टी नाम के हैंडल से। इन्होंने KPIT और जमुना ऑटो और प्रिकॉल, इन तीनों को इन लेवल्स पे खरीदने की बात की। क्या खरीदना चाहिए? आस्था मैम, आप क्या राय रखते हो? KPIT एटलीस्ट प्राइस टू अर्निंग वाइज तो महंगा है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ वाइज सस्ता है। सो कैसे देखा जाए KPIT को, प्रिकॉल को और जमुना ऑटो को? देखिए इन तीनों काउंटर्स को अगर देखें तो अभी सबसे ठीक तो KPIT लगता है, क्योंकि प्रिकॉल और जमुना ऑटो में भी थोड़ी वीकनेस ज्यादा लगती है। तो ये तीनों काउंटर्स लेना चाहते हैं तो उसमें मैं बता देती हूँ KPIT टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बेटर लगता है, वहां पे एक नजर बनाई जा सकती है। लेकिन लेना भी है तो अभी नहीं लेंगे KPIT को। मेरे को लगता है 1320 से लेके 1310 तक के जोन में ये आएगा, वहां पे इसको लेने की कोशिश करें। अभी 1346 चल रहा है तो 1320 तक पे लेने की कोशिश करें KPIT टेक्नोलॉजीज को। और उसमें स्टॉप लॉस पुट करेंगे वो 1260 का रहेगा, और टारगेट जो पुट करेंगे वो 1410 के रहेंगे। तो KPIT सीम्स बेटर। आप अगर जाना भी चाह रहे हो तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक दर्शक गाजियाबाद से मौजूद हैं, जितेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शो जो है रेगुलरली देखता हूँ और फॉलो भी करता हूँ। थैंक यू सिंह तो साहब। मैं thank you. कभी इन्वेस्टमेंट जो है मैंने अभी नया अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ट्रेडिंग इन द सेंस की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। Okay. तो मैं जस्ट आपके शो को देख करके थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो बेसिकली मेरे पास अभी बेंगलोर रिफाइनरी के अभी 50 शेयर्स हैं, तो 108 की बाइंग पे। तो अभी मैं होल्ड करूं या फिर क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? तो सिंह साहब 2-3 सवाल अब मेरे भी आपसे। पहले आपने क्योंकि कहा आप नया निवेश की आपने शुरुआत की है, तो ये जो नए निवेश की शुरुआत है, ये इसमें जो आपने शेयर आइडेंटिफाई किया, जैसे MRPL किया फॉर एग्जांपल, ये किसके कहने पे या कैसे इसको आइडेंटिफाई किया? ये जस्ट आप ही के शो में जैसे रेगुलरली जो गेस्ट बताते हैं, नए एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उन्हीं के सजेशन पे मैंने बाई किया था। ओके। और दूसरा सिंह साहब, ये जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये कितने समय के लिए कर रहे हो? अभी तो मेरे पास ज्यादा वो नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, बस मैं अभी जस्ट सीख ही रहा हूँ अभी। ठीक है। और तीसरा सिंह साहब, क्या आपने इनके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ अलग अदर शेयर्स, उनमें पैसा डाला हुआ है? हाँ जी, रिलायंस के भी मैंने 1240 पे लिए हुए हैं अभी शेयर्स कुछ, और बाकी म्यूचुअल फंड भी कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है। तो सिंह साहब, पहली प्रायोरिटी में अपने आप को सेव करिए।
अच्छे म्यूचुअल फंड के जरिए, अच्छे शेयरों के जरिए। जब वो इकट्ठे हो जाएं तब आप मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ कदम बढ़ाइएगा, और वो आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। सो आशा मैम, इनके पास MRPL के शेयर हैं, 50 शेयर हैं, 108 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है, 2% के आसपास की डिविडेंड डील है। करना क्या चाहिए स्टॉक में? जी, स्टॉक में होल्ड रखना है। ये देखिए पोजिशनली ये तेज हो रहा है काउंटर, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो ये पोजिशनल तेजी में आया है ये इसे कहाँ तक ले जा सकता है, 147 150 तक आराम से ले जा सकता है। मतलब यहाँ से ज्यादा नहीं, लेकिन 10-15 रुपए की तेजी बिल्कुल रहेगी। पर अभी इमीडिएटली थोड़ा सा वीक होगा, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। और ये वीकनेस इसको कहाँ तक ले जा सकती है, मोस्टली 136 चल रहा है, 130 127, उससे ज्यादा वीक नहीं होगा, तो उसका भी जरूर ध्यान रख लें। अभी थोड़ा सा वीक हो सकता है 130 से 127 के जोन में, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी बने रहना है 98 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट इसमें अभी तो मुझे लगता है कि पहला तो 150 का रहेगा, और उसके बाद दूसरा टारगेट 163 के रहेगा। ओके, तो 163 का दूसरा टारगेट रहेगा, 150 163 के अराउंड आप बने रह सकते हैं सिंह साहब। और स्लोली एंड स्टेडली चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले बड़े शेयर, फिर थोड़े कम बड़े शेयर, फिर छोटे शेयर, ऐसे ऑर्डर में चलिए और ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपकी बन जाएगी पोर्टफोलियो की। शेखर शर्मा साहब सवाल पूछ रहे हैं ज्योति लैब के ऊपर, 430 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और आपकी राय चाह रहे हैं आस्था मैम, क्या करना चाहिए, कब तक बने रहना चाहिए इसमें? जी, 430 के दाम पे खरीदारी की है। अभी ये काउंटर थोड़ा और वीक होगा, जो कि नीचे में मुझे लगता है एक बार 333 चल रहा है, 310 तक आ सकता है। ज्योति लैब वीक लग रहा है, अगर ये वहां तक की गिरावट को ये सहन कर सकते हैं तो फिर होल्ड कर रहेंगे इस काउंटर को। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे अभी तो 295 का, लेकिन मैंने जैसा बोला एक बार 310 तक हो सकता है, 310 315 तक ये काउंटर आए। होल्ड रखना है 295 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें रखना है 385 तक के। शैलेंद्र सिंह राजपूत साहब का एक सवाल आया है अदानी इंटरप्राइजेस पर। इन्होंने 2375 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है शेयर में, 6 महीने का इनका नज़रिया है। अभी क्या करें, इस ग्रुप पे तो हमने बात की थोड़ी देर पहले, लेकिन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, सो यहाँ क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। देखिए मंथली चार्ट पे थोड़ा सा रिबाउंड होने की भी कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड कर लेना चाहिए इस काउंटर को। स्टॉप लॉस पोजीशन पे जो रखा जा सकता है वो 2180 का रहेगा। सो 2180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें इस काउंटर को, और टारगेट इसमें अभी इनिशियली रख सकते हैं 2570 का। 2570 का इमीडिएट टारगेट के साथ आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। एक बड़ा बार वॉल्यूम का लोज के आसपास में बना भी है, खैर, लेकिन इसमें आप होल्ड करिए, भी ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको तब दिखाई पड़ेगी। अदानी पावर, एक और नाम है महेश जी के पास, वो खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, सो यहाँ क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, अदानी पावर की बात करें तो ये काउंटर में खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये काउंटर हो रहा है वीक। मेरे को लगता है कि थोड़ी वीकनेस और आएगी जो इससे ले जाएगी 509, तो ये अभी चल ही रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बार 500 तक जा सकता है काउंटर, इसलिए अभी ना खरीदारी करें, थोड़ा और टूटने दीजिए इसे। 500 से लेके 490 तक के जोन में आता है तो खरीदारी करने का मन। ओके, इसके अलावा आस्था मैम, आपके प्रशंसक हैं विमल जी, इन्होंने डेंटा वाटर के शेयर ले रखे हैं 350 रुपये के दाम पर, और अभी 294 आ गया है, तो मतलब करीब 60 रुपये के आसपास या 50 रुपये वाइप आउट हो चुका है। अब करना क्या चाहिए इन्हें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाल की लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा चार्ट तो होंगे नहीं, सो अभी क्या करें? देखिए होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को 270 के स्टॉप लॉस के साथ। इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे जाने के आसार बेहद कम है। 270 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 294 अभी चल रहा है, बड़ा कोई स्टॉप लॉस मैं नहीं दे रही। 270 तक का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कर लीजिए। 315 का पहला टारगेट, 325 का दूसरा टारगेट। तो 315 और 325 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। आशा मैम, आजकल आईपीओ तो आ नहीं रहे, काम कम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई है। आप देख रहे हैं लास्ट एक हफ्ते से, तो वहां पे जैसे हलचल है, तो काम तो अभी उतना ही है। हाँ, ये बात भी है, लेकिन अभी कुछ बढ़ जाएगा वापस, अप्रैल ऑनवर्ड सिचुएशन शायद फिर ईज ऑफ होगी,
बाजार वापस बुल मार्केट में आ जाएगा, नया फाइनेंशियल ईयर होगा, फिर वापस वही आईपीओ की मार्केट गुलजार हो जाएगी। वो याद आया अभी मुझे डेल्टा लग रहा वाटर है को सुन एक के। दो अच्छे और बड़े आईपीओ शायद हमें अप्रैल में देखने को मिले। अप्रैल, ऐसा मेरी उम्मीद है, देखते हैं। मैम किस पर नजर है आपकी अदरवाइज? अभी तो देखते हैं। अभी तो सेकेंडरी मार्केट पे ही नजर है, जिसमें पावर सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे लग रहा है कि कुछ एक आईपीओज अच्छे प्लान हो सकते हैं, आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे, तब हम जरूर चर्चा करेंगे। चलिए, तो उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही। खैर, अभी मनीष जी का एक सवाल आया है राइट्स को लेकर। इनके पास 300 रुपए के एवरेज पे शेयर है, करना क्या चाहिए? जी, राइट्स की बात करें तो देखिए, 300 की एवरेज के शेयर हैं। ये काउंटर भी आज वीक हुआ है। मोस्ट ऑफ द काउंटर्स आज सभी वीक हुए हैं। मुझे लगता है ये वीकनेस और गहराएगी। इसमें ये एक बार कोशिश करके 240 से लेके 235 तक आएगा। दिक्कत की कोई बात नहीं है, होल्ड करना है राइट्स के शेयर को, ये मानते हुए कि 235 तक आ सकता है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 202 का। टारगेट इसमें जो रखना रहेगा वो मेरे हिसाब से यहाँ पे 279 280 के टारगेट्स रखे जा सकते हैं, थोड़े से पोजिशनल कॉल के तौर पे। ओके, एक सवाल आया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इनफैक्ट निखिल जी मौजूद हैं जयपुर से। निखिल जी नमस्कार। निखिल जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया। लेकिन जेंसार टेक को लेकर इनका एक सवाल था। 1000 शेयर है और 955 रुपए के दाम पर इसकी खरीदारी है। मैम, ये भी शेयर पहले टूटा था, फिर एक बहुत बढ़िया तेजी आई, उसके बाद फिर वापस टूटा, अब वापस रेंज बाउंड है, क्या करा जाए इसमें? 955 की खरीदारी है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए, कॉस्ट प्राइस देखने को मिल जाएगी। अभी 717 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से 650 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। और टारगेट इनको पहला तो इनिशियली 810 से 840-45 के रखे जा सकते हैं। 40, 140, 150, 717, 718 के जोन में भी शेयर कामकाज कर रहा है। हाई लेवल से ईजी है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप इसमें बने रह सकते हैं। सुरेश कुमार साहब पूछ रहे हैं कि क्या महिंद्रा लॉजिस्टिक लंबी अवधि के लिए निवेश करने लायक शेयर है और क्या इसको लंबी अवधि में रखा जा सकता है? लॉजिस्टिक स्पेस में हम वैसे ही बहुत छोटा है और उसमें 2 ही 3 4 कंपनियां हैं। ब्लू डार्ट इसमें सबसे बड़ी कंपनी है। सो डिलीवरी, ब्लू डार्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक, स्नोमैन लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो, कोई नाम दिख रहा है क्या लॉन्ग टर्म लायक? देखिए, अभी तो महिंद्रा लॉजिस्टिक तो नहीं लग रहा फॉर श्योर, क्योंकि ये वीक लग रहा है काउंटर। मुझे लग रहा है कि थोड़ी गिरावट और बढ़ी तो ये 240 तक आ सकता है काउंटर। इसलिए अभी तो इसमें महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में तो मैं इतनी पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि वीकनेस लगती है। दूसरी तरफ ब्लू डार्ट में जरूर आज हमने अच्छी तेजी देखी है, तो ये काउंटर अभी थोड़ा अच्छी तेजी के कगार पे आ गया है। यहाँ पे गिरावट में खरीदारी का मन बना सकते हैं। 6350 चल रहा है, 6250, 6280 के जोन में, और खरीदारी कर सकते हैं 6600 से 6650 के लक्ष्य के लिए। तो ज़्यादा बेटर इज ब्लू डार्ट। वैसे भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है ये। DHL जैसे पेरेंट है इनके पास और लार्जेस्ट प्लेयर है शायद ये पूरे लॉजिस्टिक की। सो आप अदरवाइज भी इसके अंदर बने रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिंद्रा लॉजिस्टिक से बेटर ये सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हाँ, एक विकास शर्मा साहब ने एक सवाल पूछा है। 500 शेयर हैं डॉक्टर मोरपेन लैब के, 75 रुपये के दाम पे। मैम, चर्चा कम होती है स्टॉक की, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? जी, डॉक्टर मोरपेन लैब की अगर बात करें तो ये काउंटर मोरपेन लेबोरेटरीज, राइट, जी कितने में जी, लिया है? 75 मैम। 75 पे लिया है। वीक लग रहा है अभी भी काउंटर, बहुत ऊंचे स्तरों पे खरीदारी की है। 42 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। किसी भी वजह से ट्रिगर होता है या उसके नीचे ये क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस है, यानी कि क्लोजिंग अगर 42 के नीचे होती है तो एग्जिट कर जाए। अभी तो सिर्फ उसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट इनिशियली मुझे लगता है ये काउंटर जो दिखाता हुआ नजर आएगा वो 62 से लेके 70 तक रहेंगे। तो आपको 62, 70 तक के टारगेट शुरुआत में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप बने रहो, बट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि बहुत स्टीप फॉल इसमें ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए आप इसमें बने रह सकते हैं। जैद अली साहब आपके बड़े प्रशंसक भी हैं और इन्होंने 570 रुपये के दाम पर खरीद रखा है जुपिटर वैगन और 7800 रुपये के दाम पर खरीद रखा है सीमेंस। सो करना क्या चाहिए दोनों में आस्था मैम? जी, बिल्कुल मुझे ध्यान है। सीमेंस बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका था, उसके बाद अभी थोड़े दिनों में थोड़ा सा रिबाउंड दिखाने लगा। बट अभी ये जो रिबाउंड है ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये इसके लिए जो डिसाइसिव पॉइंट है वो 5420 है।
5420 के ऊपर सीमेंस जाके क्लोज देने लग जाए तो फिर ये तेजी में लौटेगा। कहाँ तक की तेजी है? फिर 5800 से 5900 तक की तेजी भी ये काउंटर दिखा सकता है, तो वो लेवल तोड़ना जरूरी है। अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है, होल्ड कर लीजिए पोजीशन को। हो सकता है कि 5100 तक एक बार ये काउंटर नीचे में आता हुआ नजर आए। तो होता थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई पड़े, तो इस लिहाज से भी आप नजर रखिए। वैसे भी सीमेंस जैसे स्टॉक को अगर आप 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा उसमें जूस ना दिखाई पड़े। कंपेरेटिवली अगर आप मिड कैप की कुछ कंपनी को ढूंढ रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक जैसे स्टॉक्स में आता है सीमेंस, एबीबी जैसी कंपनियां, थर्मैक्स जैसी कंपनियां, एलएनटी ऐसी कंपनियां, ये सब कंपनियां इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग। तो आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर मोमेंटम को चेज करिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा अदानी एनर्जी सोल्यूशन 876 में बाय कर रखा है राहुल अग्रवाल साहब ने। क्या करना चाहिए आस्था मैम इन्हें? जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें तो ये काउंटर 400 के आसपास की खरीद है इनकी, राइट? इनकी खरीदारी है मैम 876 रुपए की। 876, माफ कीजिए। अच्छा, तो फिर अभी तो थोड़ा सा वीक है ये काउंटर, और इन्होंने ऊपरी और नीचे में एक बार ये 800 से लेके 780 तक आ सकता है, तैयारी रखिए, इतना वीक हो सकता है, पर इनकी पोजीशन को ये होल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी 620 के लेवल पे आ रहा है। माफ मैम कीजिएगा, स्टॉप लॉस है 720 का, तो 720 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए, और टारगेट इसमें अभी इनिशियली 900 का रखेंगे। इनिशियली 900 का टारगेट और 820 क्लोज का एक स्टॉप लॉस लेके बेसिकली आप बने रह सकते हो उसके अंदर। एक रीना परमार जी का एक सवाल आया है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आशा मैम। इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1217 रुपए के दाम पर शेयर खरीद रखे हैं और बीईएल के 298 रुपए के दाम पे खरीदारी करके इन्होंने रखा हुआ है। इनका ये भी कहना है कि इनका नज़रिया तो लंबी अवधि का है, लेकिन हाल के फॉल में ये बाज़ार में ज़्यादा घबरा गई हैं और इनको लग रहा है कि क्या करना चाहिए। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्हीं खरीदारी से ऊपर है और बीईएल भी इन्हीं खरीदारी से ऊपर है और लंबी अवधि का नज़रिया है, और फिर भी ये घबरा रही हैं। तो करना क्या चाहिए बाजार में? मतलब ये सही जगह पर हैं भी कि नहीं है? देखिए, सही जगह पे स्पेशली बीईएल को देख के तो यही लगता है, मैं काफी पॉजिटिव हूँ बीईएल पे। 330 तक जाने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं उस काउंटर के, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को होल्ड रख लीजिए 270-75 का स्टॉप लॉस लगा के। दूसरी तरफ रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी इन्होंने नीचे के लेवल पे खरीदा है, यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। कोशिश कर सकता है ये काउंटर एक बार 1250 1270 तक आने की, तो उस चीज का जरूर ध्यान रख लीजिए कि वहां तक की गिरावट दिखा सकता है। होल्ड कर सके तो रिलायंस को भी होल्ड कर लीजिए 1184 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें 1350 का लॉन्गर टर्म में है। तो आप फिलहाल होल्ड करिए। और रीना मैम, शेयर बाज़ार है, यहाँ पर उतार चढ़ाव हिस्सा है इसका। ये थोड़ी गिरावट आती है, थोड़ी तेज़ी आती है, थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव रहता ही है। अच्छे शेयरों में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय दो अपने आप को। इसके अलावा एक सवाल आया है टाटा एलेक्सी को लेकर। प्रिया जसरोतिया जी का सवाल है। इन्होंने टाटा एलेक्सी खरीद रखा है 7500 रुपये के दाम पर। और मैम ये भी वही स्टॉक है जो एक बहुत बढ़िया तेज़ी ड्रीम रन के बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया है। अब क्या किया जाए इसमें? देखिए, टाटा एलेक्सी अभी तो 7500 के दाम पे खरीदा है, बहुत समय लगेगा आने में। कॉस्ट प्राइस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अभी लगा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है पर 5200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लेंगे। टारगेट अभी इसमें इनिशियली मुझे लगता है एक बार 6100 का और फिर 6300 का देखने को मिलेगा। तो 6300 तक के टारगेट्स गोइंग फॉरवर्ड आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप बने रहो। मैम, इसमें एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, सो उस तेज़ी के बाद अब ये कूल ऑफ हो रहा है, सो थोड़ा होने दीजिए कूल ऑफ, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। इसके अलावा हरीश जी का एक सवाल आया है। इन्होंने शक्ति पंप से 990 रुपये के दाम पर एग्ज़िट कर लिया और उसके बाद ये लोअर सर्किट लगा गया। सो अब ये दोबारा री एंट्री की बात पूछ रहे हैं, कहाँ करना चाहिए, और दोबारा क्या शक्ति पंप ही में री एंट्री करें कि मतलब ये दोबारा इतने लकी रहेंगे कि एग्जिट ऊपर करके वापस बॉटम पे पकड़ पाएं, या कोई और स्टॉक? देखिए, दोबारा री एंट्री शक्ति पंप में भी ना करें, कारण क्योंकि ये हो रहा है चार्ट पे थोड़ा सा वीक और ये नीचे में जा सकता है। पहला लेवल तो मुझे जो लग रहा है वो 940 का रहेगा, जहां तक ये जाएगा, और उसके बाद 900 आप मान के चलिए मोटा मोटी 930 तक जा सकता है।
तो ये काउंटर थोड़ा और वीक हो सकता है, बट इसमें वापस से री एंट्री ना करें, ये सलाह रहेगी शक्ति पंप के लिए। जिन्होंने लिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेरी, अगर यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी ले रखे हैं, वो लोग 860 की स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। और यहाँ पे जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो 1090 तक के रहेंगे।